बीते दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी मुख्यालय दारुस्सलाम में 66वें पुनरुद्धार दिवस समारोह के अवसर पर एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस दौरान वहां मौजूद जनता को अपने उस संसद भाषण की याद दिलाई जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाया था। इसके अलावा ओवैसी ने बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने बिहार, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की सत्ता बीजेपी की झोली में डाल दी है। आप भी सुनिए असदुद्दीन ओवैसी का ये भाषण। किसने भारत की पार्लियामेंट में कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी, 6 दिसंबर के दिन रखी गई? किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? तुम भी बोल सकते थे मगर नहीं बोलेंगे। सच्चाई को बयान कर सकते थे। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलने का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना इंसाफ जिंदाबाद बोलने के बराबर है, संविधान जिंदाबाद बोलने के बराबर है, रूल ऑफ लॉ जिंदाबाद बोलने के बराबर है। मगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप खामोश बैठे रहेंगे और अक़लियतों से, दलितों से कहेंगे नहीं नहीं हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। मेरे भाई, आज आप देख रहे हैं कि 5 साल में महंगाई आसमान को छू गई, आसमानों को छू गई महंगाई। मगर मोदी जी पूरे देश में जाकर बोल रहे हैं विकसित भारत, ये हो गया, फुला कर दिए, ये कर दिए। नौजवानों को ये फैसला लेना है। भारत का मुस्तकबिल नौजवानों का है। और नौजवानों याद रखो, जो आज 24 साल से लेकर 40 साल के दरमियान में नौजवान है, याद रखो यही 10-15 साल भारत के पास हैं। अगर तुमको नौकरी नहीं मिलेगी तो याद रखो 2050 या 55 से तुम्हारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश पर आ जाएगी। इतने बूढ़े भारत में होंगे, इतने बूढ़े होंगे कि उन बूढ़ों को जिंदगी को बचाना फिर तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएगी। इसीलिए ये वक्त खो रहे हैं। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता चीन के खिलाफ। और लोग हमसे पूछते मजलिस क्या है? अरे मजलिस असली है, मजलिस हैदराबाद ओल्ड सिटी ऐसा। अरे ओल्ड सिटी में मजलिस असली है। फिर दूसरे क्या है? नकली है, चाइना का माल है। ये असली है। चीन पर कुछ नहीं बोलते और हमको गाली दी जाती है। कूद कूद कर बीजेपी के गोद में जाकर बैठ रहे हो। हम नहीं जा रहे हैं। सेकुलरिज्म का नाम लेकर तुमने हमारे वोट को हासिल किया। तुमने बिहार को बीजेपी के गोद में डाल दिया, तुमने महाराष्ट्र को मोदी के झोली में डाल दिया, तुमने हिमाचल को अब बीजेपी के झोली में डाल रहे हो। हमारी वजह से मोदी वजीर आजम नहीं बन रहा। तुम सेक्युलर नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों की नाहली की वजह से मोदी वजीर आजम बन रहा है। तुम मोदी को रोकना तुम्हारा काम है। हम तो खड़े हुए हैं। 2019 का सीएसडीएस का डेटा उठाकर देख लो। जात बरादरियों ने कितने वोट मोदी को दिए, मुसलमानों ने कितने दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे मजलिस के रुफ़क़ा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको हमको मिलकर काम करना है। ये हैदराबाद की सीट ये सिर्फ मजलिस की नहीं है, ये भारत के गरीब और मजलूमों की एक आवाज है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मजलिस की नहीं है, ये उन गरीबों और मजलूमों की एक पहचान है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मजलिस की नहीं है, बल्कि भारत के उन गयूर लोगों की, उन बेबस लोगों की एक आवाज है जो चाहते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में उनके जज्बात की तर्जुमानी करते रहे। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ तुम्हारी नहीं है, भारत के उन गयूर नौजवानों की एक आवाज है जो ये समझती है कि हमारे ख्वाबों को पूरा करने की एक आवाज भारत की पार्लियामेंट में, हैदराबाद हो, औरंगाबाद हो, सीमांचल हो या देश के कोने में कहां पर हो, वो आवाज उठे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।